जय उदयपुर। उदयपुर के 474वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज लोक जन सेवा संस्थान सभी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा को भी जल से स्नान कराया जाएगा और उसके बाद माल्यार्पण आदि करके आज उदयपुर दिवस जो है, स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो देख रहे हैं आप उदयपुर के उदिया पोल से सीधा दृश्य है, जहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा की चारों तरफ साफ सफाई चल रही है। आप देखें कि उदय सिंह जी की प्रतिमा के नीचे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरी पीपले, छोटी पीपले तक उग गई है। इतना बड़ा प्रशासन है नगर निगम के पास, फिर भी हमारी धरोहर को भी संजोने में लगता है कि अक्षम है। वो पीपल हाँ थोड़ा बहुत और टाइम लगे आप लगे। तो पूरी साफ सफाई जो है वो चल रही है। आप देख पा रहे किस प्रकार से पीपल के पेड़ उग चुके हैं और ये पीपल के पेड़ ऐसे होते हैं कि ये पहाड़ों को भी भेद देते हैं, चट्टानों को भी चकनाचूर कर देते हैं। समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए नियमित, ये जवाबदेही है नगर निगम की। एक व्यक्ति साफ सफाई के लिए हमेशा रखे। तो इतना खूबसूरत उदिया पोल चौराया है। पूर्व में जब आवाज़ उठाई गई तो ये थोड़ी सी रेलिंग लगवाकर इसको थोड़ा सुरक्षित किया गया, लेकिन वही हालत वही आज भी है। तो आप देखिए किस प्रकार से नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह साफ रखे और साफ सफाई के लिए यहाँ व्यक्ति भी तैनात है, लेकिन किस तरह की सफाई है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। न पेड़ पौधों का संरक्षण है, न मूर्ति का संरक्षण है। उदयपुर को बसाने वाले, उदयपुर को नाम देने वाले महाराणा उदय सिंह जी ने जो उदयपुर स्थापना दिवस उदयपुर को बसाया, जो आज हम 474वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर का 474वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज अक्षय तृतीया का सुयोग जो है वो हम कहते हैं जो भी काम करते हैं वो अक्षय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उदयपुर की स्थापना की गई थी। आज ही भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी है। तो आज ये त्रिवेणी संगम जो हुआ है, अक्षय तृतीया, परशुराम जन्मोत्सव और उदयपुर स्थापना, इस उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोक जन सेवा संस्थान, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आपके जीवन में सदैव मंगल हो और आप जो भी काम करें उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। ये बड़ा आपको पता होगा कि पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में हुआ करती थी, तो आए दिन चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो असुरक्षित हुआ करता था। तो उसी दृष्टि से ये सोचा गया कि राजधानी को अगर हम चित्तौड़ से कहीं और शिफ्ट कर दें तो हो सकता है हम हमारे मेवाड़ की रक्षा कर पाएँ, अच्छी तरह से कर पाएँ। हालांकि चित्तौड़ में भी रक्षा होती थी, ऐसी बात नहीं है। उसी उद्देश्य से उदयपुर नगर बसाया गया था और आज आप देख रहे हैं कि उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्यता की दृष्टि से
एक बहुत अच्छा विश्व पटल पे माने जाने वाला शहर हो गया है। तो हम तो धन्य है कि हम इस धरती पर पैदा हुए और हम चाहेंगे कि बस ये जो उदयपुर का नाम हर क्षेत्र में रोशन हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में ख़ास तौर पे रोशन हुआ है, वो आगे भी होता रहे और हम सब उदयपुर वासियों को इस शहर को सुंदर, हरा भरा, स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को, और आज एक विशेष निवेदन आपसे ये है कि अक्षय तृतीया के दिन दीपदान करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में हमेशा मंगल कामना होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज शाम को संध्या आरती के समय अपने घर में 11 दीपक जलाकर घर के हर कोने में आप 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक आप जलाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, श्री हरि से प्रार्थना करें कि हमारे घर में ये दीप ज्योत जो है वो मंगल प्रकाश करते रहे। तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, अक्षय तृतीया भी बन जाएगी, परशुराम जन्मोत्सव भी बन जाएगा और आपके शहर के स्थापना दिवस भी बन जाएगा। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आज शाम को संध्या आरती के समय 11, 21, 51, वैसे लोग बाग कहते हैं कि मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, पर आज के समय में कॉम्प्रोमाइज़ का ज़माना आ गया है। हमारा तो उद्देश्य ज्योत से है। ज्योत तेल की जो जलती है वो ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और स्पेशली कड़वे तेल की। तो शास्त्रों में तो कड़वे तेल की ज्योत का लिखा गया है, पर अगर आपको समय अभाव या आप जैसे नौकरी पे गए हैं, कुछ है मजबूरी, और आप सोचते हैं कि चलो मैं कैंडल लाइट ही कर लूँ, तो चलिए ज्योत तो ज्योति है, हम इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। पर आप, मेरे से आग्रह है कि आप शाम को ज्योत जरूर प्रज्वलित करके अग्नि देवता ज्योत से विनम्र प्रार्थना करें कि मेरे घर में हमेशा इसी तरह प्रकाश बना रहे और मेरे जीवन में प्रकाश फैलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको पुनः प्रोफेसर विमल शर्मा की तरफ से शुभकामनाएं। नगर निगम संरक्षण ही नहीं कर पा रहा है, पीपली हो गई है, आप देखो कि कैसे ये। देखिए, नगर निगम अब क्या है कि हम एक सामाजिक संस्था है, NGO कहते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि जगाना। अब हम झकझोर सकते हैं, जगा सकते हैं, उप महापौर को बुला सकते हैं, महापौर को बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब हमारे पास में कोई चाबुक तो है नहीं कि हम चला सकें। जवाबदेही उनकी है ना। तो जवाबदेही है, पर अब आदमी अगर ये कोई निष्क्रिय हो ही जाए, कोई अगर जो अब अपने कहावत है मेवाड़ी में नसोड़ ही जाए, तो आप लाख वन्य कह दो, वन्य जू ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सको। हम इस पटल पर इतने बड़े बड़े आश्वासन सुन चुके हैं, पर आज तक अभी क्रियान्वित नहीं हुई है। पिछली बार ये आवाज़ उठाई तो रेलिंग तो जरूर हाँ, होती है। तो होता है काम, धीरे होता है, पर ठीक है, हमको हमारा काम करना है और हमको अपनी आवाज़ आगे बुलंद करनी है। कालांतर में जब भी इसका होगा, समय लग सकता है, पर प्रयास हम नहीं छोड़ते हैं। और आप देख रहे हैं कि लोकजन सेवा संस्थान एकमात्र ऐसी संस्थान है जो पिछले 25 सालों से ये आयोजन कर रही है। आज आप देखिए, नगर परिषद की तरफ से कोई भी या नगर जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं होगा, हम नहीं कह रहे हमने ठेका लिया है, पर ये उनकी भी तो दायित्व बनता है, ये उनका भी तो एक दायित्व बनता है। जब उदयपुर में एकमात्र आजमगढ़ प्रतिमा उदय सिंह जी की यही है, उपस्थित है, और जिन्होंने शहर बसाया है, और जिस शहर का आप खा रहे हो, मैं तो ये मानता हूँ कि आप इस शहर के नाम पे काफ़ी कुछ फ़ायदा लेते हो। तो कम से कम कुछ तो 10 ज़कात निकालने का नियम जो है आपको भी तो लगाओ, 1% तो निकालो। धर्मादा निकालते तो उदयपुर के नाम पे भी कुछ तो समय निकालो। धन की जरूरी नहीं है, समय भी तो निकालो। तो ठीक है, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि लोगों के जन चेतना जागृत हो। लोगों ने आज पेपर में पढ़ा होगा, इसी बहाने लोग आएंगे पढ़ने। इधर देख। तो आप देख पा रहे हैं कि आज उदयपुर के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा को जल अभिषेक, दुधाभिषेक, पुष्प अभिषेक आदि जो है वो किया जा रहा है, और अभी थोड़ी देर में वैचारिक कार्यक्रम संपन्न होगा। उदयपुर की एक ऐसी विरासत है जिसको धीरे धीरे किस प्रकार से शहर कोट को पूरा निगल गए सारे नगरवासी, कोई बाहर से नहीं आया है, सब यहीं के लोग हैं। लेकिन एक प्रतिमा है, उसको भी नगर निगम अवेयर नहीं पा रहा है, उस पर पीपली उग जाती है, खंडित पूरा चारों तरफ से ये पत्थर टूट जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार एजेंसी देखती तक नहीं कि हमारी धरोहर की क्या हालत है। जब अचानक कुछ टूट फूट हो जाती है तब आफरे तफरे में दौड़ते हैं। ये कहाँ तक चलता रहेगा लापरवाही वाला काम, आखिर कब तक। तो इतने बड़े महापुरुष ने उदयपुर को बसाया, लेकिन आज हम उनको सजो भी नहीं पा रहे हैं।
आज हम उनको अवेयर भी नहीं पा रहे हैं। कई बार आवाज़ उठा चुके हैं कि उदयपुर को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, लेकिन कहीं न कहीं ज़िम्मेदार लोग, इतना बड़ा प्रशासन, हज़ारों में सफाई कर्मचारी है और स्वास्थ्य अधिकारी है, आयुक्त से लगाकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारी जो प्रतिमा है, धरोहर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज भी, जबकि यहाँ पर छतरी छाया लग जानी चाहिए थी जिससे कि ये मूर्ति सुरक्षित हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न जाने कितने साल, कितने बरस और लगेंगे। देश में हम देखते हैं किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। अभी हाल ही में महाराणा सांगा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन विवाद करना एक अलग चीज़ है, लेकिन साक्षात काम करना एक बड़ी चीज़ है। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से उदयपुर इतनी खूबसूरत नगरी को बसाया गया, और लेकिन समय पर संरक्षण नहीं हुआ तो दीवारों को भी लोग निगल गए, और अब कुछ बची कुची विरासत है उसको भी बचाना चाहिए, उसको भी बचाने में असक्षम है। सर्वप्रथम तो आज आप सभी मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज के दिन उदयपुर का स्थापना दिवस कहा जाता है। तारीख से 16 मार्च 1559 1559 होता है। अन्यथा आप देखें तो आखा तीज, अक्षय तीज जो माना जाता है, बहुत ही हिंदू संस्कृति में सबसे अच्छा दिन ये माना जाता है। अब आगे जो आप देखना चाहेंगे, अपन यहाँ के मेवाड़वासी, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, कई सभी इसमें भी हैं, इसमें भी बड़े नेता हैं, मगर जो जिन्होंने उदय सिंह जी ने जिसका बसाया और जिस नाम से अपन कमा खा रहे हैं, यहाँ के सभी जागरूक नेता, आज आप देखो उनकी एक जिम्मेदारी होती निगम की तरफ से, जो कि निकट 30 साल से है। यहाँ थोड़ा सफाई का आलम भी होना चाहिए था, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये सभी जो जिनके दर्द हैं वो सब आज आप देख रहे हो कि वो आए हैं। बाकी उनकी तरफ से मैन जो शहर का ये चौराहा है, जहाँ से उदयपुर, जहाँ से अंदर इंटर होना होता है, वहाँ सफाई का आलम होना चाहिए था। और उदय सिंह जी की छतरी पे कम से कम ज़्यादा नहीं करें तो महीने में एक बार भली पूनम ले लें, तो हिंदू मैथोलॉजी से एक बार तो इस जगह की सफाई के लिए तो मेरी विनती है, एक दर्द है नगर निगम से, महीने में एक बार जितने भी महापुरुष की लगी हुई है उन मूर्तियों का सार संभाल करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी 2 व्यक्ति को रखा जाए और उसको किया जाए, और जहां छाया की व्यवस्था नहीं है वो छाया की व्यवस्था की जाए। आपके चैनल के माध्यम से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा, और कलेक्टर साहब को भी कहना चाहूँगा कि वो भी जैसे करें। और ये विभूतियों से अपने को सीखने को मिलता है, संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी मेवाड़ वासियों को, धन्यवाद साहब। एक समय प्राचीन दीवार हुआ करती थी, कितनी हेरिटेज थी, और कौन निकल गया उसको? सर, आज के दिन में आपने एक बहुत बड़ा वो दर्द, मतलब कहते हैं पैर पे रख दिया है, क्योंकि मैं तो टूरिस्ट गाइड हूँ। उस हिसाब से अगर आज उन सरकारियों अधिकारियों द्वारा, और यहाँ के, क्योंकि होता ये है अधिकारी तो बाहर से आते हैं, 3 साल 4 साल रहते हैं, उसको चीज़ को समझते नहीं हैं। अगर आज वो वाल होती सन 65, ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, 65 तक कुछ यहाँ व्यक्ति बैठे हैं विशेष जिन्होंने देखी भी है, और कुछ रुपए में से 10 पैसा एक मात्र खाली ये ऊपर रह गई है, जहाँ 4 घोड़े आराम से जा सकते थे, आ सकते थे। सन 65 के बाद ऐसा क्या हुआ जो नई पुलिया के वहाँ से तोड़ दी गई, होटल के लिए पूरा शहर कोट को, बापू बाजार और ये बसा दिया गया। अगर आज नहीं होता, जो टूरिस्ट की अपन बात कर रहे हैं, कम से कम आप 20-25% टूरिस्ट और ज़्यादा होता। और चाइना की वाल के बाद जो अगर कोई देखने के लिए आता, जैसे कुंभलगढ़ का वाल है, इस प्रकार से अगर कोई उदयपुर सिटी को देखो, शहर तो बाहर बसना ही था, शहर तो बाहर बसना ही था। उसी हिसाब से जब आज आपने प्लानिंग करी है शहर को बाहर बसाने के लिए, अगर उस हिसाब से अगर आपने प्लानिंग की होती और मुख्य दरवाजे रख दिए होते और लोगों को उस समय प्रोत्साहन किया होता है भाई आपको बाहर बसना है, या बाहर आपने ज़मीन को एक्वायर करके और किया होता तो अच्छा होता। मगर कुछ हमारे यहाँ के, क्योंकि मेवाड़ी मनक बहुत बड़ो सा,
वंडी बिचारा रहती चाले नहीं अधिकारी जो के जो वीजा वणी साहब उन्होंने तोड़ फोड़ करने कर दी थी। मगर अभी ये है कि जहाँ थोड़ी बहुत बनी हुई है उसको सही करे। दूसरा, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे भी आके लगता है वो थोड़ा सा बुरा लगता है। आपने कई जनों को एडजस्ट किया है तो बाहर जो रहते हैं उनको भी, मैं तो ये नहीं कहता हूँ उनको हटाए वहाँ से, मगर कहीं ऐसी जगह उनको स्थान दे और एक हरियाली सा वहाँ पे बना दे बैठने का, और लाइटिंग को उस पर हेरिटेज वॉल की तरफ इशारा करते हुए दिखाया, जैसे कि चित्तौड़ में है, कुंभलगढ़ में है, नीचे एक लाइटिंग लगाई गई है और दीवार को फोकस करके बताया गया है। तो एक अच्छा सा एक मैसेज जाए। अगर शायद यहाँ के जागरूक नेता और यहाँ के अधिकारी अगर जागें और कुछ करना चाहें तो जो बीती सो बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको छोड़े, और आगे के लिए अगर करना चाहते हैं तो कुछ उस पर छोटे छोटे जो ये हैं उससे ध्यान दिया जाए और पर्यटक को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए, यहाँ के युवाओं को, लोगों को जागरूक किया जाए। चमक गया डोगरो। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी राठौड़ साहब। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज हमने देखा हालत कि साल का सबसे बड़ा दिन है और 474वां उदयपुर का स्थापना दिवस है। उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा पे कैसे पीपल के पेड़ लग चुके हैं। पता नहीं कहाँ रहता है शासन और प्रशासन जिनकी जवाबदेही है, जिनकी हाँ टाइल से तो टूट ही चुकी है, जगह जवाबदेही है। हम अपने ही घर को तोड़ते रहे और कहते हैं कि चबूतरे बनाते रहे, हमारी ये प्राचीन दीवारें लुप्त हो गई। ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति भी लुप्त हो जाए। समय रहते हमारे संरक्षण की ज़रूरत है, हमारे आदर्श को संभालने की, संजोने की ज़रूरत है। और आज देखिए लोक जन सेवा संस्थान के ये सभी पदाधिकारी, सभी समाज सेवी आज बढ़ चढ़कर उदयपुर स्थापना दिवस पर पधारे हैं। साहब के आज हम जो महाराणा प्रताप के वंशज एवं स्वतंत्रता के पुजारी महाराणा उदय सिंह जी के 474वें उदयपुर के स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। बड़ा ही खेद और दुखद का विषय है कि प्रशासन द्वारा आपकी प्रतिमा का कोई भी सूद नहीं ली गई, न कोई साफ सफाई करवाई गई। प्रशासन को चाहिए कि 2 दिन पूर्व इस प्रकार के महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण से पहले साफ सफाई की जाए, व्यवस्था की जाए और एक अद्भुत उदाहरण पेश किया जाए महापुरुषों के प्रति सद्भावना का। मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि उदयपुर के जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं बनी हुई है उनकी सार संभाल सूद समय समय पर ली जाए। इसके लिए कोई व्यक्ति नगर निगम द्वारा या यूडीए द्वारा अधिकृत रूप से उसको नियुक्त किया जाए। जय भारत, जय हिंद। वास्तव में ये दर्द है और ये दर्द है उदयपुर के निवासियों का जो बयां कर रहे हैं कि क्या नोडल एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, समस्त देवस्थान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इन सभी मूर्तियों का संरक्षण करे, लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई की वजह से आप देखें कि अतिक्रमण हो जाते हैं, मूर्तियाँ खंडित हो जाती है, चबूतरे टूट जाते हैं, फर्शियाँ टाइल से टूट जाती है। और जब बाद में जब जन सैलाब आता है, लोगों का आक्रोश होता है, तो फिर दौड़ पड़ते हैं, सीमेंट कहाँ है, रोड़ी कहाँ है, बजरी कहाँ है, हर चीज़ के लिए दौड़ना पड़ता है। और फिर इनकी एक बड़ी जवाबदेही तय होती है, अखबारों में छपता है, तब किरकिरी होती है, तब जाके कहीं जागते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं 365 दिन सफाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पीपल के पेड़ उग चुके हैं, टाइल से टूट चुकी है। ऐसे वीर शिरोमणि जिन्होंने उदयपुर को बसाया, तो आज बड़े भाव के साथ आज महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा को जलाभिषेक, दूधाभिषेक, तेल अभिषेक और अब पुष्प अर्पित एवं उपरना आदि के साथ महाराणा उदय सिंह जी का सम्मान किया जाएगा। और आप देखिए बड़ी संख्या में धीरे धीरे प्रबुद्धजन आ रहे हैं। उद्यापोल का दृश्य है।
हैं? क्या सोचते हैं आप? मैं आज ये उदयपुर की स्थापना के दिवस पर महाराणा उदय सिंह का स्टैचू जो बना हुआ है वहाँ पर हम लोग आए हैं पुष्पांजलि करने के लिए और दुग्धाभिषेक का सम्मान किया जाएगा। उदयपुर में ये एकमात्र जो स्टैचू बना हुआ है महाराणा उदय सिंह जी का, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। देखिए आप, टाइलें टूटी पड़ी है, कोई नहीं आता है, दरबार की तरफ से कोई नहीं आता है। केवल लोक जन साहित्य से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो इस उदयपुर के लिए काम कर रहे हैं। चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, उदयपुर का लोक जन साहित्य संस्थान जो है वो हमेशा आगे रहता है। आज भी आपके सामने लोक जन साहित्य संस्थान के लोग यहाँ खड़े हैं, जबकि महलों से कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। और इसकी व्यवस्था देखिए आप, महाराणा उदय सिंह जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की, आज उनके स्टेचू के हाल है। टाइलें टूटी पड़ी है, चारों तरफ गंदगी है। 365 दिन में मुश्किल से 10 बार भी इसकी सफाई होती होगी। ये हम लोग आते हैं तब इसकी साफ सफाई करते हैं। ये सोचने का विषय है उदयपुर के लिए, उदयपुर वासियों के लिए। कि म्हारो रणबंको मेवाड़ माने प्यारो लागे सा, बप्पा रावण रिया धरती एक लिंग राधीवान, झुक्यो नहीं मेद पाट कदे भी राख्यो स्वाभिमान, माने प्यारो लागे सा। आखाती जरा शुभ मुहूर्त में उग्यो सोहन भाण, उदयपुर री करी थापना उदय सिंह महाराण, माने प्यारो लागे सा। राणा सांगा री कीरत तो आज राणा कुंभारी कीरत तो आज तलक सरसाए, कुंभल गढ़िया वे सैलानी, ताता उंगली दबाय, माने प्यारो लागे सा। 80 घाव लग्या तन पे पण तनिक नहीं घबराए, राणा सांगा सम्मुख आय के लोडी लीद कराय, माने प्यारो लागे सा। दिल्ली पट अकबर ने दीदा ना काई चिना चबाय, हल्दी घाटी री माटी ने दुनिया शीश चढ़ाय, माने प्यारो लागे सा। हाड़ी शीश सनाणी भेजी पद्मान जोहर ज्वाल, स्वामी री रक्षाहित पन्ना कटवायो निज लाल, माने प्यारो लागे सा। सूरज वंश तो सूरज होवो उन्नत जिनरो भाल, उन्नत जिनरो भाल, आधुनिक मेवाड़ जनक हो महाराणा भूपाल, माने प्यारो ही लागे सा। ये थी मेरे मेवाड़ की रचना। बहुत बहुत धन्यवाद कविराज। तो आप देखिए किस प्रकार से उदयपुर की ये दशा पर आपने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत किया, कैसे वीर के शौर्य के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ललकार और शौर्य की गाथाएं गूंजती है। ऐसी नगरी में उन्हीं की प्रतिमा को आज पुष्प और जल अभिषेक करने वाला भी ऐसा लगता है कि कोई नहीं है।
किसी को याद ही नहीं है, न राज परिवार को याद है, क्योंकि वो तो अपने ही धुन में मस्त रहते हैं। उनके घरेलू झगड़े से निपटे तो अपने पूर्वजों को कहीं याद करे। जहां उदयापोल का ये दरवाज़ा है, ऐतिहासिक दरवाजे के पास ही महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा को लगवाया गया है सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा। और आज देखिए किस प्रकार से ये 2 अक्टूबर 1997 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगाया गया। लेकिन आप दृश्य आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से 365 दिन बीच बीच में कुछ कार्यक्रम आते हैं तो धर्म प्रेमी करते हैं। चाहे विक्रम संवत आए तो उस समय ज़रूर सफाई होती है, लेकिन जवाबदेही नगर निगम की है कि वो छतरी बनाए, ऊपर छाया करे और नियमित पूजा सेवा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ हमने आवाज़ उठाई है वहाँ वहाँ व्यवस्थाएं ठीक हुई है। बाबा साहब की भी पहले प्रतिमा ऐसे ही हुई करती थी। आज अम्बेडकर सर्कल पर 365 दिन साफ़ सफाई का काम चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने पूर्वजों को, हमारे वीर सपूतों को संजोए हुए हैं, उनका ख्याल रखे हुए हैं। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे महाप्रतापी के पिता उदय सिंह जी के हम ऐसे छोड़ दें, ऐसे तो ठीक नहीं है। कृपया करके जागरूक रहें और हमारे पूर्वजों को साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे नगर के प्रबुद्ध जन, पूर्व कुलपति महाराणा तो उमा शंकर जी प्रोफेसर साहब बता चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं उदयापोल पर आज उदयपुर स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सभी पहुंचे हैं, सभी धर्म प्रेमी, सभी उदयपुर प्रेमी, प्रकृति प्रेमी। और आज बड़े भाव के साथ महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, तेल अभिषेक करके आज ये उदयपुर स्थापना दिवस को मनाया है। 474वां उदयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज उदयपुर स्थापना दिवस है और महाराणा उदय सिंह जी ने जब चित्तौड़ में उनको थोड़ी युद्ध की आशंका और उनको कब्जा होने का ऐसा दिखा तो उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढने का प्रयास किया था। और उस वक्त वो उदयपुर से जब इन पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से गुजरे तो उनको ये उदयपुर एक सुरक्षित स्थान लगा। तो इन्होंने उदयपुर के यहाँ उस वक्त स्थापना की और इसको राजधानी बनाया, मेवाड़ की राजधानी बनाया। और बाद में जो भी सांस्कृतिक विरासत और जो पुरातत्व महत्व के कार्य उन्होंने शहर कोर्ट का बनवाना और ऐसी जो चीज़ें बनवाई, वो धीरे धीरे समय के साथ वो कुछ चीज़ें नष्ट होती गई, कुछ अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने कब्जे कर लिए, कुछ ने अपने उसमें मिलाने के लिए तोड़ दिया, कुछ सरकार की भी लापरवाही रही कि उन्होंने उस चीज़ को टूटने दिया या तोड़ने दिया और वहाँ दुकानें बना दी, मार्केट बना दिया। तो कम से कम अब जो बचा हुआ हमारा सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारा बचा रहे और जो सांस्कृतिक महत्व की, पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें हैं उनको हम बचाए रखें। चाहे वो तोप हो, चाहे वो बड़वा जी का वो स्थान, बड़वा जी का जो स्थान वो बना रखा है तोप माता का, और जो बच्ची कुच्ची शहर कोट है उसको हम बचा के रखें, सुरक्षित रखें और लोगों के कब्जे नहीं हो। और यहाँ जैसे थोड़ी पार्क की थोड़ी दुर्दशा सी हो रही है, साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, तो हम नगर निगम के लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम उदयपुर स्थापना दिवस के समय से पहले 2 दिन पहले इस उदय सिंह के प्रतिमा के सामने, उदयपोल के पार्क का, इनकी नियमित रूप से सफाई होती रहनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की ये नहीं दोहराया जाएगा और ये व्यवस्था है जो सुचारू रूप से होगी। धन्यवाद। अगर ध्यान नहीं दिया तो आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में? हाँ, आने वाले समय में लोग उद्वेलित होंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं और उसका फिर खामियाजा जो प्रशासन भुगतेगा उसका। तो ये थे उदयपुर नगर वासियों के, बुद्धिजीवियों के विचारक। आशा है कि नगर निगम इनसे प्रेरणा लेगा।